गणना जरूरी है। गरीबी गणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना क्यों नहीं? गरीबी गणना, गरीबी जाति से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें लड़ना गरीबी से है, लड़ रहे हैं गरीब से हम सब लोग। गरीबी से लड़ना है, देश के हित में, दुनिया के हित में ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए तमिलनाडु में मंत्री हैं के एन राहुल, उन्होंने कहा है कि बिहारियों नेहरू उन्होंने कहा है कि बिहारियों के पास बहुत दिमाग नहीं होता है, फिर भी तमिलों की नौकरियां छीनकर उन्हें दे दी गई हैं। और लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो उन्होंने बिहारियों को काफ़ी ज़्यादा नौकरियों पर रखा। अब देखिए, हमने बयान तो देखा नहीं है कि क्या बोला है। कल ऐसे ही बयान आप लोग एक टीएमसी नेता का चला रहे थे। जब टीएमसी नेता का जब बयान आया तो वो कह रही थी कि भाई वहाँ जो भाजपा के जो ये सांसद हैं वो तो थे ही नहीं, रजिस्टर देख लिया जाए। तो ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, अगर ऑन रिकॉर्ड है क्या है तो हम इसमें नहीं कहना पाएंगे। बिहार देश में तो सब लोग इधर से उधर जाकर के नौकरी करता ही। कटिहार में कल दिन दहाड़े लालू जी ने तो रेलवे में हर जगह नौकरी दी है, हर राज्यों के लोगों को। कटिहार में दिन दहाड़े मेयर की हत्या हो गई है। जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की, जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है इस देश। सर, आपने जातीय जनगणना नहीं, गरीब गणना की बात करें तो क्या अभी गणना गरीबों की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब कौन ये तय होना चाहिए। सरकार आपकी है, क्यों नहीं तय कर रही है? परिभाषा क्यों नहीं तय कर रही है? सहयोगी पार्टी बहुत बातें कहती है, कोई बहुत बातें सहमत हम लोग की हो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी बातों से हमारी बात से उनका सहमति नहीं है और उनके बहुत बात से हम लोग की सहमति नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने फंड से जातीय जनगणना सरकार को करानी चाहिए। कराए ना, अपने बहुत फंड रखे हुए हैं, बहुत कोष है उनके पास में। क्यों नहीं आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए? चर्चा गरीबों की हो, क्या चर्चा जाति का होगा? जातीय चर्चा बंद होना चाहिए इस देश में। तो क्या ऐसा कोई बिल वगैरह लाइएगा जिससे जातीय जनगणना ना हो या फिर जातीय की बात ना? बहुत सारे मंडल कमीशन है जी, मंडल कमीशन है जी, SC को आरक्षण है जी, EWS को आरक्षण है जी, और क्या चाहिए जी? अब क्या चाहिए? कौन आरक्षण छूटा हुआ है? क्या सवर्ण, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या आदिवासी, सबको आरक्षण मिल गया है जाति के आधार पे। अब बात गरीबी को नहीं चाहिए, अब गरीबी को नहीं चाहिए। अब आप के भी पिताजी माननीय लालू जी तो थे रेल मंत्री, मनमोहन सिंह को 10 वर्ष समर्थन किए थे, उससे पहले तो कांग्रेस का विरोध करते थे। आज अगर गरीबों की बात किए होते तो फिर ये सरकार सब नहीं बनती। गरीबों का बात करना केवल दिखावा है। गरीबों के लिए अगर किया है तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किए हैं, चाहे वो घर घर बिजली हो, अनाज हो, साइकिल हो, पोशाक हो, चाहे रिजर्वेशन डॉक्टर बनाने की बात हो, इंजीनियर बनाने की बात हो, वार्ड मेंबर बनाने की बात हो, मुखिया बनाने की बात हो, गरीबों को समर्पित है हमारी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है? जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि जमीन संसाधन सीमित है, एक सीमा तक ही बोझ ले सकता है। हम सड़क, बिजली, पानी एक टोला तक पहुंचाते हैं, दूसरे टोला तक फिर दूसरा टोला बस जाता है। इसलिए चीन आज इतना विकास किया पॉपुलेशन कंट्रोल करके। इसलिए सारे भेदभाव भारतीयता को सोचकर, 135 करोड़ जनता को सोचकर हमको नीति बनाना चाहिए और आने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और आपस के रंजिश के तहत कुछ छिटपुट घटना होती है। अगर कोई घटना किए हैं, हमारे विधानसभा में भी हुआ है, आज मैं प्रश्न उठाऊंगा। मर्डर हुआ है एक स्वर्ण व्यवसायी की, मधुबनी नहीं, मेरे विधानसभा बिस्फी में, सिमरी में हुआ है। उसको उठाएंगे, दोषी कितना भी मजबूत क्यों न हो, पताल से ढूंढ करके उसको सजा दिया जाएगा। ये बात जो है आज चर्चा में मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी दल के लोगों के विस्तार रूप से हुई। ये हम लोगों की मांग रही है शुरू से। आपको भी पता है, लालू जी इसी कड़े धूप में सड़कों पर भी निकले थे।
और सर्वदल के लोग यहाँ जितने लोग खड़े हैं, महबूब भाई हैं, अजय भाई हैं, अपने कांग्रेस के अजीत जी हैं, सब लोग हम लोग जो हैं मिल कर के इस बात के लिए हम लोगों ने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी है, सदन में भी सर्वसम्मति से पास किया है। और ये हो जाने से आखिर पता होगा तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविज़न रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। क्योंकि आप देखिएगा जानवरों की गिनती होती है, अलग अलग जानवरों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती होती है, हर धर्म में है उसकी गिनती होती है, SC ST की होती है, तो और सब जातियां जो पिछड़े अति पिछड़ी या अन्य वर्ग हैं वो क्यों छूटी रही इसमें तो सबको जानने का अधिकार है। और उसी हिसाब से इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनेंगी, उसी हिसाब से प्रोविज़न बजट का जो पैसा है एलोकेट किया जाएगा और अलग से योजनाएं चला करके इनका जन कल्याण होगा। इसलिए